हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और 13वां यानी 13.2 है ना, 13.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। घनाभ जानते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है ना। तो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। यहाँ पे घनाभ के आकार एक लकड़ी से बना है, जहाँ पे हमको कलम को खोस करके रखना है। इसमें अगर कलम को डाल देंगे ना तो ये टिका रहेगा। स्टेप से है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे भी बनाया गया। ये छोटा छोटा 4 गड्ढा बना गया है, शंकु आकार का गड्ढा है। और घनाभ के लिए जो डायमेंशन बीमा दिया है, लंबाई उसका 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, वहीं ऊंचाई उसकी 3.5 सेंटीमीटर है। और ये जो 4 गड्ढा है, तो इन गड्ढा के लिए आपको त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई बोले तो ऊंचाई, इसमें जो ये गहराई है ना, इसका ऊंचाई दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इन पूरे कलमदान का आपको में जो लकड़ी का आयतन है वो ज्ञात करना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। और इन घनाभ के आयतन में एक शंकु का आयतन निकाल करके, टोटल वैसे 4 शंकु हैं, उनको 4 से गुना कर दीजिएगा एक शंकु का आयतन निकाल करके। और पूरे घनाभ के आयतन से चारों शंकु के आयतन को घटा देंगे तो अभिष्ट आपका आयतन निकल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। यानी सबसे पहले देखा जाए तो ये अपना घनाभाकार पार्ट है। इसको हम इस अंदाज में घनाभाकार पार्ट हम बना लेते हैं। हालांकि घनाभ बनाने की कला अलग है, बट इसको आप घनाभ मानिए। और इसमें टोटल कितने कलम रखने के लिए बना दिया गया शंकुआकार भाग? तो 4 है। एक हो गया, ये लगा के आपका 2 हो गया, ये टोटल हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4। ये 4 जो है, इसमें हम पेन खोस के रख सकते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करूँ तो यहाँ लिखिएगा आप इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यानी 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। किसके लिए? घनाभाकार भाग के लिए। तो घनाभाकार भाग के लिए क्या क्या दिया है? लंबाई दिया है, अपना किताब में है ना, यहाँ पे लंबाई है आपका 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। यानी लंबाई हो गया 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 10 सेंटीमीटर, और इसका जो गहराई है, इसकी गहराई यानी ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं। यह आपका 3.5 सेंटीमीटर। वहीं शंक्वाकार भाग की बात करूँ, अगर एक का बात करेंगे तो ऑटोमेटिक चारों का बात हो जाएगा। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग के लिए। शंक्वाकार भाग के लिए आपको रेडियस कितना दिया है? त्रिज्या इसमें शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसका दे दिया है 1.4। हालांकि ये गहराई है, फिर भी आपको शंक्वाकार भाग का इसको ऊंचाई मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपको 0.5 cm है, और इसकी जो गहराई है इसको हम h2 मान लेते हैं। ये h2 का वैल्यू दे दिया आपको 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लकड़ी के आयतन के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने लोग को लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर यहाँ दे देते हैं, यानी पूरे घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटा देना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने लोग को घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंकु का आयतन। शंक्वाकार भाग भी लिख सकते हैं या शंकु का आयतन लिख दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LB। हम अगर हमारे पास h1 और 2 टाइप का ऊंचाई था ना, इस वजह से इसको h1 मान लिया और इसको हम h2 मान लिए, इसलिए यहाँ पे हम h1 देंगे। और उसमें से 4 गुने शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r², और यहाँ पे आपको h2 देना पड़ेगा। L का वैल्यू कितना दिया है? 15 है, B है 10 है, और h1 का वैल्यू है 3.5 है।
ये हो जाएगा 4×1/3 और पाई का वैल्यू हमको लेना पड़ेगा 22/7, क्योंकि जब तक अन्यथा ना बोला जाए तो आपको 22/7 ही लेना है। और इसका रेडियस दिया है 0.5, तो 0.5 गुने 0.5 हमको 2 बार 0.5 0.5 लेना पड़ेगा, क्योंकि r² है। और H2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1.4, तो यहाँ पे आपको 1.4 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 15 को पहले 5 से गुना कीजिए, तब 15 पचे ये हो जाएगा आपको 75। अब 15 तिया 45, 45 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 45 और 7 हो जाता है 52। फिर से 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 हो गया 52। और एक अंक के ये 10 से भी गुना कीजिएगा तो यहाँ 0 देना पड़ेगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। माइनस, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके नीचे नहीं कुछ हो तो 1 रख दूं और इस पॉइंट को उड़ा दे तो 1 0 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को भी उड़ा दूं तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, और इस पॉइंट को उड़ा दूं तो 1 0 यहाँ हो जाएगा। यानी 3 0 कहाँ से आया, मैंने तीनों दशमलव को उड़ा दिया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि 7 से 14 अपना कट गया, कितने मरतब में, 2 मरतब में कट गया। और इस 5 से अगर काटोगे इसको तो देखिए 20 पंचे 100, लेकिन ये 0 आ जाएगा। फिर इस 5 से भी काटूँ तो कहिए 4 पंचे 20 माने 40 मरतब में कट गया। नहीं, इस 4 से इसको काट दूं तो कहिए 10 मरतब में कट जाएगा। और कटेगा क्या, तो और कटेगा, बट अभी काटिए नहीं, दशमलव देने में अपना सुविधा हो जाएगा, क्योंकि 22 ऊपर बच गया है और 2 बच गया है सिर्फ। नहीं, 22 और 2, तो 22 दूना कितना हो जाएगा अपना 44। अब 10 से 44 में भाग दीजिएगा तो 4.4, और नीचे में क्या अपना 3 का 3। ये दशमलव कहाँ से लाए सर, हम 22 और 2 को गुना किए तो 22 दूना कितना हो गया 44, और ये 10 है ना, तो इस 10 से 44 में भाग दे दीजिएगा तो 4.4 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा आपका ये 3 बचा हुआ है, अब इसे इसमें भाग दे दीजिए। यानी ये जो अपना डाटा आएगा 525 माइनस 3 से इसमें भाग दूँ तो 3 कम 3, 1 पर 4 हो गया 14, 3 चौका 12, फिर 2 पर 0 20, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ऐसे चलता चला जाएगा। ये 6 पे रखनी चलता चला जाएगा। इसको घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे, यहाँ रफली घटा लीजिए कि 525.00 कर लेते हैं, उसमें से हम 1.46 घटा लेते हैं तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। ये तो हासिल दे दिया था, 4 में से गया, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया 5 2 3, 5 2 3 और 0.54, और ये आयतन का पार्ट है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर के अपना आंसर इतना आ जाएगा। यानी ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4 3.2 का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।